अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो हम लोग कैश एडवांस किसी भी फ़ी के अगेंस्ट लेते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे नोट पहले कि हम कैश वीडियो इन एडवांस मैनेज एडवांस कैश, ठीक है। ये मेन दो चीज़ है। अब हमारे पास ये दो चीज़ क्या है, ठीक है, इतना। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दो विंडो है। लेफ्ट में हम देख रहे हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, क्या नाम है इसका, रिक्की राज, और दूसरा है इधर ऋतिका कुमार, ऋतिक कुमार, नॉट ऋतिका, ऋतिक कुमार। इस स्टूडेंट का हमने देखा कि अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेमेंट किया। फिर देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी 4 बार इन्होंने पेमेंट का सिलसिला हमारे पास दिख रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है और जनवरी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी देख रहे होंगे कि लास्ट का एक ट्रांजैक्शन, लास्ट में ट्रांजैक्शन सबसे जो लास्ट रो है जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि जो लास्ट पेमेंट किया था उस लास्ट पेमेंट का यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक नया बटन आ गया है एरो का, ठीक है। ये एरो इधर भी देखिए, इसके भी लास्ट ट्रांजैक्शन में है एरो। अब इस लास्ट ट्रांजैक्शन को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20,100 रुपये, बाजू में उसके बगल में है प्रिंट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इन्होंने इस ट्रांजैक्शन के ब्याप में जनवरी फरवरी के लिए 20,100 रुपया बाय कैश इसने पेमेंट किया था, ठीक है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है -9526, मतलब -9,526 रुपया ऑब्लिक 10,574 रुपया। इसका मतलब यह है कि इस बिल का जब भुगतान करने गया था तो उस समय उसका बिल जो था वो था आपको 10,000 समथिंग का, 10,574 रुपया का। लेकिन कस्टमर ने बिल पेमेंट कर दिया 20,100 रुपया, तो मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। जब एक्स्ट्रा कितना आया हमारे पास 9,526 रुपया, मतलब ये 9,526 रुपया आपको क्या मिल गया, एडवांस मिल गया। कस्टमर ने आपको एडवांस पे किया, ये वो एडवांस का केस। यदि आप बिल में इस तरह कहीं पर भी माइनस का चिन्ह देखते हैं, इसका मतलब कि आपको कस्टमर ने एडवांस पेमेंट किया है। ये क्लियर कीजिए कि ये पेमेंट आपके पास कस्टमर का, कस्टमर यहाँ नहीं बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे, पेरेंट का 9,226 रुपया आपके पास एडवांस है। ये हो गया मेरा पहला केस। इसी के साइड में हम दूसरा केस खोल के रखे हुए हैं। इस कस्टमर का, सॉरी पेरेंट का, ये टोटल बिल था 36,090 रुपया का, उसने पेमेंट किया उसमें से 7,000 रुपया, उसका बकाया बच गया 29,090 रुपया, मीन्स 29,090 रुपया उसका लायबिलिटी है, मतलब ड्यूज गिरा हुआ है। यहाँ देखिए इसके पास ड्यूज है, इसको भुगतान करना है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 7,526 रुपये ड्यूज नहीं है, 7,526 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे के रखा है। मतलब अगले बिल जब हम इस मार्च का बिल लेने जाएंगे तो हमको इसको एडजस्ट कर देगा। लेकिन यदि हम इसका बिल फरवरी का लेने जाएंगे तो ये 29,090 रुपया इसमें जुड़ के आएगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पार्ट हैं कि इसके पास लायबिलिटी है, तो हम लायबिलिटी को, अब ये आता है कि कहा कि आपके पास अभी 29,010 रुपया आपके पास है, 29,090 रुपया आपके पास ड्यूज गिरा हुआ। पेरेंट बोला कि ठीक है सर, हमारे पास 10,000 रुपया आया, आप इसको ले लीजिए। तो 10,000 रुपये देखिए पहले से ही उसके पास 29,090 रुपया, 29,090 रुपये उसके पास लायबिलिटी गिरा हुआ है, क्रेडिट गिरा हुआ है। तो हम उसका फरवरी का फ़ी नहीं लेने जाएंगे, हम पहले उसका पहला बकाया क्लोज करेंगे जो 29,90 का है। तो हम यहाँ पर देखिए छोटा सा बाजू बटन है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। जब हम एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे नीचे फी पेमेंट में कि इसका इस पेमेंट के बिहाफ में हम जनवरी का फिर से पेमेंट लेने जा रहे थे। यहाँ देखिए कोई फ़ी हेड नहीं आया, सिर्फ लेट फाइन आया और साथ साथ में एरियल लिखा के आ गया कितना
₹29,090, एक्चुअल ₹29,090 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ₹29,090 आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लेना है, ये ₹29,090 दिया। अब कस्टमर बोलता है क्या कि नहीं हम सर ₹29,000 नहीं बल्कि कितना देंगे, हम ₹10,000 देंगे। तो ₹10,000 देंगे तो हम इसको भी जीरो करते हैं, ठीक है, और हम इसको सीधे ₹10,000 करते थे। अभी ₹10,000 ₹10 डाल दिए। इसको देना था कितना, 29,090 प्लस ₹50, टोटल देना था इसको कितना, 29 इधर 100 हो गया, 31 हो गया, 3,000 कितना हो गया, ₹3,040 इसको देना था, सॉरी ₹29,140 देना था इतना। लेकिन कस्टमर आपको कितना दे रहा है, पहले कितना था, ₹10,000। अब देखिए यहाँ पे ₹10,000 यहाँ पे भर के आ गया कि कस्टमर जो पेमेंट करें ₹10,000 देता। अब ये कह रहा है कि बच गया कितना, ₹19,140 आपके पास बच गया। तो क्या ये इसको डिस्काउंट में डाल दें, तो आप प्लीज़ आप लोग डिस्काउंट नहीं करेंगे, डिस्काउंट नहीं बल्कि हम इसको लायबिलिटी में इसको कर दिए हम जीरो, कोई डिस्काउंट नहीं। अब देखते हैं फिर से अगर ये ₹10,000 पेमेंट करता है तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि ₹19,140 फिर से इसके पास ड्यूज गिर जाएगा, लायबिलिटी गिर जाएगा। कैश पेमेंट मोड जो भी है पेमेंट मोड सेलेक्ट कीजिए, इसको पे कीजिए। पे किए, हमसे कंफर्म पूछा, कर दिए यस। ये डेवलपर पीसी है इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं देना कोड बोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ गया, इसमें देखिए कोई आइटम नहीं आया मेरा, सिर्फ सब टोटल में कुछ नहीं आया। एरियल कितना इन्होंने पे किया, 10,000 पे किया, ये 10,000 मेरे पास आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ फी पेमेंट है, कितना अमाउंट किया, ₹10,000 पेमेंट किया। अब जब हम इसको बंद कर रहे हैं, इसको जब आप बंद करेंगे, अब हम जब फिर से इसी बच्चे को सर्च करेंगे तो अभी हमारे पास क्या दिखेगा, देखिए। अब देखिए इसका जनवरी का 2 रिकॉर्ड बन गया, पहले एक था अब यहाँ गया। अब देखिए यहाँ पे पहले था 30,000 का, इसका ₹30,090 का कितना, ₹36,090 का टोटल बिल था, 7,000 पे किया था, 29,000 समथिंग का बकाया था। अब देखिए इसमें से कितना, ये 29,000 देखिए कैरी फॉरवर्ड आ गया, ₹29,140 का इसका टोटल जो कि लेट फाइन भी इसमें जुड़ा हुआ था, ₹140 प्लस उसमें से उन्होंने 10,000 पे किया। अब ₹19,010 इसका क्या बच गया है, इसका बकाया बच गया। फिर से अगर कोई कभी भी देखिए हमने फरवरी और मार्च को टच नहीं किया, हमने जनवरी का ही एडजस्टमेंट है, जनवरी के फी पेमेंट में भी एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये आता जा रहा है। तो ये फिर से अगर पेमेंट करने आया तो मल्टीपल जितना बार भी आता है वो आप इसको पेमेंट करते जाएंगे। अब ये हो गया केस के हमारे पास ये। अब फिर से पेरेंट आता है, पेरेंट बोलता है कि नहीं सर हम फिर से पेमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास अभी ₹20,000 फिर से आ गया। तो 20,000 आ गया, तो अभी इसके पास कितना है, ₹19,140 का इसके पास है ऑलरेडी लायबिलिटी। हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इसका देखिए यहाँ पे ₹50 इसका एरियल है, मतलब पहले का लेट फाइन जुड़ रहा है इसमें, और प्लस 19,140 इसका है। अब पेरेंट कहता नहीं सर हम आपको ₹20,000 पे करें, लेना तो लेना कितना इनसे, ₹19,000 ही लेना है ये वाला पार्ट, और ये तो हम आपको 20 यानी ₹140 इधर है, तो ₹19,140 हम इसको ₹20,000 पे कर रहे हैं। तब हम यहाँ कह दिए कितना, ₹20,000, हम ये दे दिए इसको 20,000 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ₹860 इसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, 860 इसका एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब ये काम ख़त्म। तो ₹860 मेरा होने के बाद अब जब हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, जब कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम फिर से अब इसको क्या करेंगे, अब ये ₹860 यहाँ माइनस देखिए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ₹860, ₹20,050 ये वो पे करने जा रहा है, ₹50 इसका क्या, इसका लेट फाइन का, और ₹20,000 टोटल इसका किसका, 19,140 में से ₹20,000, टोटल ₹20,050 पे कर रहा है आपको। एक्चुअल बिल कितना, ₹19,190 का, लेकिन इसमें ₹20,050 पे कर रहा है। अब हमारे पास ये ₹860 इसका एक्स्ट्रा आपको पे करा, या निगेटिव का मतलब है एक्स्ट्रा, मतलब आप क्रेडिट में हो, मतलब स्कूल क्रेडिट में है, पेरेंट क्रेडिट में नहीं है, पेरेंट उधारी में नहीं है, आप उधारी में जा रहे हो, क्योंकि ये पैसा आपको एडवांस दे दिया। निगेटिव का मतलब होगा हमेशा एडवांस, आपने एडवांस लिया है, निगेटिव ऑलवेज इन एडवांस। तो इसको आपको क्या करना है, अगर इसको कर देंगे इसको जीरो रखना है, क्या रखना है, जीरो, ताकि ये ड्यूज हमारे दीजिए। हाँ ड्यूज मतलब ये पेरेंट का ड्यूज नहीं, ये अब आपका ड्यूज हो गया। वो पेरेंट अगर यहाँ प्लस होता तो ये पेरेंट का ड्यूज था, लेकिन नहीं ये आपका ड्यूज हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट का ड्यूज हो गया। जब हम इसको पे करने जाएंगे, पे कर दिए, F5 दबाए, ये पेमेंट हो गया। अब हमारे पास देखिए 20,050 नहीं, टोटल कितना, 20,050 हमारे पास पेड हो गया, ये हमारे पास दिख गया, 20,000 पेमेंट आ गया मेरे पास। अब देखते हैं उस पेरेंट का क्या स्टेटस है। फिर से हम इसको सर्च कर रहे हैं,
गेट डिटेल किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 860 रुपया। अब ये 860 रुपया मतलब कि इसका जब अगली बार पेरेंट आएगा तो इस 860 माइनस 860 का मतलब है कि ऑलरेडी पेरेंट ने एडवांस आपको पे करके रखा है। तो अब इसको पे नहीं क्लिक करना है, बल्कि अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है इसके पूरे ये फरवरी वाले पेमेंट पे कि फरवरी का पेमेंट कितना है। अब यहाँ देखिए फरवरी का जब पेमेंट करने के लिए आया तो फरवरी का ट्यूशन फी कितना है, 1969 रुपया। ट्रांसपोर्ट फ़ी कितना है, 850 रुपया। फरवरी लेट है, क्योंकि लेट है ये फरवरी ये 21-22 का सेशन चल रहा है, ये हम 22-23 में है, तो ये बैक डेटा पर हम काम करके आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए एरियल कितना, 860 रुपया माइनस में, मतलब ये पहले से दिया गया है आपको। अब देखिए 1969 850 कितना हो गया, हम कैलकुलेटर खोल रहे हैं। 1969 प्लस 850 प्लस 50 लेट फाइन, टोटल हो गया 2869 रुपया, ठीक है। अब इसमें से माइनस इसका जो 860 रुपया जो एडवांस दे रखा है, ये माइनस है, ये माइनस आपको नहीं करना है, माइनस एडवांस जो है माइनस कितना है, 860 रुपया, ये वाला पार्ट। अब देखिए कितना, 2009 रुपया आपको इतना पेमेंट करना है। तो 2009 रुपया अब आपको कस्टमर पेमेंट करेगा। अगर 2009 रुपया कस्टमर या पेरेंट या बच्चे ने पेमेंट किया तब तो आपको पूरा भुगतान देना है, नहीं तो अगर कम किया तो प्लीज़ इसको कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस एडजस्ट कर रहा है, जिसको आप एडजस्ट करें। अगर इसको हटाना चाहते इसमें जैसे समझिए, अगर आप इसको प्लस में कर देते हैं, इसको अगर आप प्लस में कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एरियल के नाम पे पेमेंट ले रहे हैं। अगर इसको प्लस करते हैं तो एरियल के नाम पे आप पेमेंट ले रहे हैं। अगर ये माइनस है तो इसके एडवांस में से इसको एडजस्ट कर रहा है, इसके एडवांस में से इसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा। अगर ये कम दिया, सपोज इसको ये पेमेंट नहीं दे रहा है, इसको हम कर दिए 0, जो ही 0 किए, देखिए इसका टोटल बिल इतना हुआ 11,000। अब देखिए डिस्काउंट नहीं बल्कि 850 रुपये इसका क्या हो गया, लायबिलिटी में चला गया। तो फिर से हम इसको अगर 0 कर देंगे, अभी हम 0 नहीं करते हैं, हम यहाँ 850 रुपये लिखते हैं। 850 रुपया इसका है, सॉरी 850 रुपये इसका पेमेंट ले लिए हम, ले लिए। तो अब टोटल डिस्काउंट इसका कितना बच गया, ये 0 बच गया। अब हमारे पास इसका कोई लायबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 हो गया, मतलब अगर माइनस में है तो एडवांस, ये जोड़ घटाव करके अगर यहाँ माइनस आया तो एडवांस में है मेरा पेमेंट, अगर यहाँ माइनस प्लस नहीं है तो ये हमारे पास प्लस में है, तो पेरेंट का ड्यूज गिर रहा है, अगली बार आएगा तो पेमेंट करेगा। जब हम इसको पे करेंगे या हम इसको पे नहीं, हम इसको ड्यूज में ही गिरा कर आपको दिखाते हैं इसका फिर से ड्यूज कैसे गिर जाएगा। चलिए हम 0 कर देते हैं, 0 कर दिए तो देखते हैं कि 850 पे फिर से क्या हो गया, ड्यूज हो गया, 850 पे प्लस हो गया, मतलब पेरेंट को पे करना फ्यूचर में। तो हम इसको कर दिए 0, तो 850 रुपये का लायबिलिटी गिर गया। जब हम पे किए, पे हो गया, पे होने के बाद अब देखिए इसका कितना हो गया टोटल, ये है टोटल एरियल ट्रांसपोर्ट सब टोटल एरियल। अब यहाँ पर देखिए एरियल 150 माइनस का मतलब होता है कि आपका एडवांस एडजस्ट हुआ है, इसका मतलब होता है आपका एडवांस से 860 रुपया एडजस्ट हुआ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और पेरेंट सवाल करता है कि माइनस में क्यों दिखा है, तो उनको ये बोलना है कि आपका पहला जो दिया पहले से आपके पास 860 रुपया था, जो मेरे पास एरियल था, हमने उसको एडजस्ट कर दिया है। 50 रुपया आपका लेट फाइन लगा है, ट्रांसपोर्ट फ़ी ट्यूशन फ़ी में इतना लगा है, ट्रांसपोर्ट फ़ी में आपसे कुछ नहीं लिए हैं अभी, ठीक है। टोटल जोड़ के इतना पैसा आपसे हम होता है। आपने पेमेंट कितना किया, हमारे पास 1590 रुपया पेमेंट किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने जो भी कैश लिया था ये हो गया। फिर से अगर हम उस पेरेंट का उस बच्चे का डिटेल देखेंगे, हम फिर से इसको सर्च करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि अब इसका टोटल कितना बिल था, 2009 रुपया का, उसमें से आपने कितना पेमेंट किया है, 1169 रुपया, ठीक है। 850 रुपये इसका क्या हो गया, ड्यूज हो गया। अब हम यहाँ पे इसका ज़रा बिल पेमेंट देखें फिर से, ज़रा कुछ हमें भी डाउट लग रहा है। हाँ,
₹1169 का इसका पेमेंट था। 1159 रुपया का इसका टोटल पेमेंट भुगतान हुआ है। सही है, तो कन्फ्यूज हो गया था। ये देखो, अब हमारे पास ये पार्ट इसका फिर से, अगर हम फिर से इसको चाहते हैं एडजस्ट करने के लिए, फिर से पेरेंट आया कि सर मेरे पास अभी 800 रुपया आ गया, 850 रुपया आ गया है, तब कुछ नहीं करना है, फिर से क्लिक करना है। क्लिक किए तो अभी इसको क्लिक किए, देखिए फिर से लेट फाइन ऑलरेडी हम ले चुके थे, तो इस बार लेट फाइन अब 0 कर देंगे, क्योंकि पहली बार ले चुके थे। क्योंकि इसमें पहले गौर करके देख लीजिएगा हमने लेट फाइन उस समय लिया था या नहीं लिया था। इस पर क्लिक करके ले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास 850 रुपये इसका ड्यूज है, 800 रुपये पे कर लेते हैं। ठीक है, हम ये 50 रुपया डिस्काउंट कर दिए, ये आप 50 रुपया रखिए कि 50 रुपये आपका ले रहा है, ये 50 रुपये भी ले रहा है। अब हम इसको कर दिए पे कर दिए, पे हमारे पास आ गया। टोटल 900 रुपया है, 850 रुपया ड्यूज, 950 रुपया इसका क्या बोलते हैं लेट फाइन। अब पे किए, हम कंफर्म किए, एस किए, ये हमारे पास हट गया। ये कभी कभी प्रिंटिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, चलिए कोई नहीं, ये हम किए, ये हमारे पास देखिए अब इसका कोई भी ड्यूज नहीं है। टोटल 900 रुपया का बिल था, कैश 900 रुपये पे कर दिया। अब यहाँ 0 का मतलब है कि इसका कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे आप किसी का यहाँ पर देखिए लायबिलिटी नहीं है, इसी चीज़ का एक और सिनारियो खोल के रखे थे हम, ये इनका देखेंगे हम जिसका लायबिलिटी। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका अगर पूरा हम देखें तो इस पेरेंट का, इस स्टूडेंट का, तो हम इसका देखते हैं कि अभी इस हमारे ऊपर ही लायबिलिटी है। ये दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये 2021-101 है और 2021-02 था। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, उस पर कन्फ्यूज नहीं करें, वो अलग नाम था और ये देखिए अलग नाम है, वो अलग नाम था। अब इसका लायबिलिटी आपके स्कूल पे ही पड़ा हुआ है कि पेरेंट्स से हमने एडवांस ले रखा है अभी तक इस मंथ में। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट हो किन्हीं को तो कंफर्म कर लीजिए कॉल करके।